गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी फर्स्ट ईयर में, इससे पहले हमने शब्द शुद्धि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्यों को हम किस प्रकार से अशुद्ध कर देते हैं, कोशिश करेंगे कि वह अशुद्धियाँ हमारी दूर हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ पर हम अनावश्यक संज्ञा पदों को ले आते हैं। हमें उस चीज़ का पता नहीं होता है कि इस वाक्य में संज्ञा पद कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले एक वाक्य है कि उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो हमने यहाँ शीर्षक भी ले लिया, निबंध भी ले लिया। अब ऐसे में हम किसी एक का उपयोग करेंगे। या तो हम इस शीर्षक का उपयोग करेंगे या फिर हम निबंध का उपयोग करेंगे कि उत्साह नामक निबंध अच्छा है, यहाँ उत्साह नामक शीर्षक अच्छा है। तो ये दोनों न होकर के किसी एक का उपयोग हम करेंगे, तब हमारा वाक्य शुद्ध होगा। देखिए, दूसरा मैंने यहाँ वाक्य लिया है कि विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब देखिए, यहाँ विंध्याचल है और अचल पर्वत को कहते हैं, और यहाँ पर भी पर्वत आ गया। अब विंध्य पर्वत हरा भरा है, तब कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था कि विंध्य नामक पर्वत हैं वो हरा भरा है। अब यहाँ पर मैंने अचल भी ले लिया और आगे यहाँ पर्वत भी दे दिया, तब यहाँ दो संज्ञा पद आ गए। तब एक संज्ञा पद जो हैं वो अनावश्यक हैं। तो चाहे हम इस अचल को निकालें कि विंध्य पर्वत हरा भरा है या फिर विंध्याचल हरा भरा है, किसी एक को लेंगे, ये दोनों पद नहीं आएंगे। फिर देखिए, गुरुवार के दिन आऊँगा, यहाँ इन्होंने भी वैसा ही कार्य किया। यहाँ वार का नाम दे दिया और यहाँ दिन भी लिख दिया। तो इन दोनों में से एक शब्द होना चाहिए कि मैं गुरुवार को आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिन है वह अनावश्यक हैं कि मैं गुरुवार के दिन आऊँगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ ये कह दें कि मैं गुरुवार को आऊँगा, तो सही हो जाएगा। फिर हमने लिया है प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं, यानी प्रतिज्ञा जो की है उनके शब्दों से डिगे नहीं। अब प्रतिज्ञा के या शब्दों से, या तो कहें कि प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, या कह दें कि अपने शब्दों से डिगे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक साथ प्रयुक्त नहीं होगी। या तो प्रतिज्ञा होगी या शब्द होंगे। फिर देखिए, मेरा मन गदगद है। तो मेरा मन गदगद है, इसकी बजाय अपन लिखें कि मैं गदगद हूँ। क्या लिखूँ? मैं गदगद हूँ। तब हमारा यह वाक्य शुद्ध रहेगा। फिर प्रातःकाल के समय घूमता हूँ। प्रातःकाल जो है वह काल जो है वह अपने आप में समय है, इसलिए या तो मैं प्रातः के समय घूमता हूँ या फिर प्रातःकाल घूमता हूँ। दोनों में से एक चीज़ को लेना पड़ेगा। फिर देखिए, यहाँ वर्षाकालीन दिनों में मत आना, यहाँ काल भी कर दिया और दिन भी लिख दिए। तो यहाँ पर किसी एक का उपयोग होगा। वर्षा के दिनों में मत आना या फिर वर्षाकालीन मत आना।
देने की आवश्यकता नहीं। ये थे कुछ संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ जहाँ पर हम अनावश्यक संज्ञा पद को ले आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अनुपयुक्त संज्ञा पद है तो किसकी गलती, संज्ञा संबंधी, लेकिन हम उसकी जगह अन्य शब्द को ले आते हैं जो क्या है, उपयुक्त न होकर के अनुपयुक्त होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रेडियो की उत्पत्ति कब हुई। अब रेडियो की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो पैदाइश नहीं है, वह क्या है, मनुष्य द्वारा आविष्कृत करके बनाया गया है। तब यहाँ क्या होना चाहिए, रेडियो का आविष्कार कब हुआ, सही होगा। तो उत्पत्ति जो है वह कैसा है, अनुपयुक्त शब्द हैं, इसकी जगह आविष्कार जो है उपयुक्त शब्द है। फिर यहां मैंने लिया है, कृष्ण ने कंस की हत्या की। किसकी की, कंस की हत्या की। हत्या हमेशा निर्दोष व्यक्ति की होती है। किसकी होती है, निर्दोष व्यक्ति की। अब यहां पर क्या होना चाहिए, कंस तो दुष्ट था, अत्याचारी था, इसलिए जो दुष्ट होता है उसका वध किया जाता है। क्या है, दुष्ट का वध होता है, इसलिए कृष्ण ने कंस का वध किया। क्या किया, वध किया है। तो यहां हत्या की जगह क्या आएगा, वध आएगा। फिर ये कह रहा है कि यहां राजस्थान में कई दर्शनीय स्थान हैं। क्या है, राजस्थान में कई दर्शनीय स्थान हैं। तब दर्शनीय स्थान नहीं होगा, दर्शनीय स्थल होगा। क्या होगा सही, इसकी जगह स्थल सही होगा कि राजस्थान में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं। फिर देखिए, प्रश्न का समाधान। क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का समाधान हो गया। समाधान किसका होता है, समस्या का समाधान होता है कि मेरी समस्या का समाधान हो गया। प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न का उत्तर होता है या प्रश्न का हल होता है। तब मेरे प्रश्न का उत्तर होगा, समाधान की जगह प्रश्न का उत्तर होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उन्नति के मार्ग में कई संकट हैं। उन्नति के मार्ग में संकट नहीं, उन्नति के मार्ग में कई बाधाएं होती हैं। तो यहाँ संकट न होकर के बाधा का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए, गर्मी में टायर फूटने का संदेह है। गर्मी में क्या है, टायर फूटने का संदेह है। यहाँ संदेह की जगह क्या होता है, आशंका होगा कि गर्मी में टायर फूटने की आशंका बनी रहती है। भूख की समस्या, क्या कह रहा है, भूख की समस्या। भूख की कोई समस्या नहीं, समस्या होती है भूखमरी की समस्या। भूखमरी की समस्या होती है, भूख की कोई समस्या ही नहीं, कभी भी लग जाएगी। तो ये भूख जैसी कोई समस्या नहीं, भूखमरी की समस्या होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है संज्ञा संबंधी एक तो अनावश्यक संज्ञा पद और फिर अनुपयुक्त संज्ञा पद पढ़ लिए हैं। अब देखिए, सर्वनाम संबंधी अनुपयुक्त सर्वनाम, यानी कुछ सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धियां हो जाती हैं जहां पर हम अनुपयुक्त सर्वनाम का उपयोग कर बैठते हैं और हमारा वह शब्द जो है, वाक्य हैं, गलत हो जाता है। जैसे मोहन और मोहन का पुत्र आ रहे हैं। क्या है, मोहन और मोहन का पुत्र आ रहे हैं, या फिर मोहन और मोहन का पुत्र बैठे हैं। तो यहाँ पर मोहन और मोहन का नहीं, उसका,
क्या आ जाएगा? उसका पुत्र आ रहे हैं या बैठे थे। तो यहाँ पर मोहन की जगह उसका सर्वनाम आ जाएगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। फिर मैं कहूँ मेरे को या मेरे से यह कार्य नहीं होगा। क्या कहो? मेरे को या मेरे से यह कार्य नहीं होगा। तो यहाँ मेरे को की जगह मुझे हो जाएगा और मेरे से की जगह मुझसे यह कार्य नहीं होगा या मुझे यह काम करने के लिए मत कहो। तो इस प्रकार से मेरे को की जगह मुझे आ जाएगा और मेरे से की जगह मुझसे आ जाएगा। उसी प्रकार से तेरे को और तेरे से हैं। तेरे को की जगह तुझे और तेरे से यानी तुझसे। तेरे को कहा की जगह तुझे कहा। तेरे से यह काम नहीं हो रहा है, तुझसे यह कार्य नहीं हो रहा है। मुझसे कहा, किसी ने मुझसे कहा, उसकी जगह होगा मुझे कहा। क्या होगा? मुझे कहा। तो ये गलत हो जाएगा। वह उसका चश्मा भूल गया। तो यहां जो है उसका, वह अपना चश्मा भूल गया। तो यहां अपना आ जाएगा उसके की जगह। उसने जल्दी काम करना था। उसने नहीं, उसे जल्दी काम करना था। राम थक कर उसके बिस्तर पर सो गया। उसके किसके? राम थक गया तो अपने बिस्तर पर सो गया, दूसरे के नहीं। राम थक कर अपने बिस्तर पर सो गया। यह सच्चे इंसान हैं। देखिए यहां पर दो प्रकार की अशुद्धियां हैं। यह की जगह हम क्या कर देंगे? ये सच्चे इंसान हैं। अब ये हो गया, हमने आदर सूचक बना दिया, बहुवचन हो गया। तब यहां पर ये सच्चे इंसान हैं, तो यहां बिंदी आ जाएगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा, अन्यथा गलत रहेगा। वो क्या जाने मेरा कष्ट। क्या कहा है? वो क्या जाने मेरा कष्ट। तो यहां पर आएगा वे क्या जाने मेरा कष्ट, या फिर वह क्या जाने मेरा कष्ट। ये आदमी कौन था? क्या कह रहे हैं? ये आदमी कौन था, एक वचन है, अनजान है, और यहां पर बहुवचन की बात कही है। तो अपन कह सकती हैं यह आदमी कौन था। अभी अभी जो आया था, यह आदमी कौन था, तो यहां पर यह का उपयोग होगा। अब देखिए विशेषण संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं, जहां पर हम अनावश्यक विशेषणों को लेकर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? अनावश्यक विशेषण वहां डाल देते हैं। जैसे भक्ति काल का युग, भक्ति काल का युग, यहां पर मैंने भक्ति काल भी लिखा और युग भी लिख दिया। तो यहां पर देखिए एक ही आएगा, भक्ति काल या फिर भक्ति युग। कह दें, वाक्य बना दें, भक्ति काल का युग स्वर्ण युग था, तो ऐसा नहीं, भक्ति काल स्वर्ण युग था। फिर देखिए सबसे सुंदरतम, अपन ने क्या कहा? सुंदर कहा, तो सुंदर में तो सुंदरतम आएगा, उसमें सुंदरता कम है। अब इसने सुंदरतम लगा दिया है, यानी सबसे श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, तब यहां सबसे हट जाएगा कि यह वस्तु सुंदरतम है। अब इसकी जगह अपन ये कहें कि यह जो वस्तु है वह सबसे सुंदर है, तब सही है। अब जहां अपन सबसे लगा रहे हैं वहां तो सुंदर लगाएंगे, और जहां पर अपने को सबसे नहीं लगाना है तब वहां सुंदरतम। सुंदरतम में सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है,
वह सुंदरता की चरम प्रकाष्ठता वहीं स्पष्ट हो जाती हैं कि सबसे सुंदर हैं। इसलिए इसको और सुंदरतम को, यानी सबसे और सुंदरतम एक साथ नहीं आएगा, सुंदरतम अकेला आएगा और सुंदर के साथ में सबसे आएगा। जैसे यहां सबसे श्रेष्ठ, यानी यहां श्रेष्ठ लिख देते हैं, श्रेष्ठ अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो यहां श्रेष्ठ शुद्ध हो जाएगा, सबसे की जगह श्रेष्ठ अकेला आएगा। बहुत अच्छा। फिर देखिए घातक विष, विष जो होता है अपने आप में घातक होता है, इसलिए इसको इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि विष घातक है। विष होता ही मारने के लिए है, घातक ही होता है, इसलिए विष के आगे घातक लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सुंदर शोभा, देखिए सुंदर जो चीज होती हैं वह अपने आप शोभायमान होती है, इसलिए उसको सुंदर और शोभा को एक साथ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो शोभा अपने आप में सुंदर होती हैं, इसलिए दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। अब देखिए विशेषण संबंधी अनावश्यक विशेषण या विशेषण संबंधी अशुद्धियों में अनावश्यक विशेषण आ जाते हैं, उसकी कुछ और उदाहरण यहाँ मैं लेके आया हूँ। एक शब्द है, यह हमारा गुप्त रहस्य है। क्या कहा मैंने? वाक्य है ये बड़ा ही गुप्त रहस्य है। अब देखो रहस्य जो हैं अपने आप में गुप्त होता है, इसलिए ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। या तो इसको कहो कि ये बात बड़ी गुप्त है, या कहें यह बात बड़ी रहस्यमय। तो रहस्य और गुप्त एक साथ में नहीं आते हैं। फिर देखिए बुरी कुदृष्टि, कि फलाने व्यक्ति की बुरी कुदृष्टि है, तो बुरी और कुदृष्टि में से या तो बुरी दृष्टि आ जाएगा या फिर कुदृष्टि आएगा, दोनों में से एक शब्द आएगा, ये दोनों ही नहीं आएंगे। वैसे कुदृष्टि अपने आप में बुरी दृष्टि है, इसलिए शुद्ध रूप इसका कुदृष्टि। सुकोमल सुमधुर भाव। अब देखिए कोमल शब्द है, इसके आगे सु लगाने की आवश्यकता नहीं है, और मधुर है उसके आगे भी स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कोमल और मधुर भाव थे उसके। ससंकित, इसकी जगह हम सशंक या संकित, कि मैं वहां पर थोड़ा सशंकित हुआ, तो हमारा गलत है। मैं वहां पर सशंक हुआ या फिर संकित हुआ, तब वहां हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। फिर देखिए सच्चरित्रवान, क्या लिखा मैंने? सच्चरित्रवान। अब यहां पर या तो कह दें सच्चरित्र या चरित्रवान, दोनों ही शुद्ध है, लेकिन स लगा दिया है तब वान लगाने की जरूरत नहीं है, तो सचरित्र हो जाएगा शुद्ध, या फिर चरित्रवान लिखते हैं तो इसके आगे सच लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सच्चरित्र या चरित्रवान शुद्ध होंगे। अब देखिए निखालिस घी, क्या लिखा अपन ने? निखालिस। अब खालिस जो हैं कहते हैं फारसी में शुद्ध चीज को, और यहां क्या लिखा है? शुद्ध घी जो हैं, उसकी जगह खालिस लगाने की आवश्यकता नहीं है, खालिस घी जो हैं वह शुद्ध होगा। बात कही है कि मुझे उचित न्याय नहीं मिला,
क्या है, उचित न्याय नहीं मिला। तो देखो न्याय जो होता है वह उचित होता है, उसमें थोड़ा बहुत नहीं होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला। न्याय मिलेगा तो पूर्ण रूप से सही चीज होगी, सत्य का साथ होगा। यदि उसमें थोड़ा सा असत्य है, सही चीज नहीं हुई है, तो वो अन्याय है। तो न्याय के साथ में उचित जो है वह शब्द गलत हैं। तो या तो मुझे न्याय नहीं मिला और या फिर अपन उचित न्याय नहीं मिला, तब वह आके गलत हो जाता है। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, क्या कहा है, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। चादरें यदि पहले से ही अच्छी थी, साफ थी, तो धोने की आवश्यकता क्या। तो यहां पर देखिए धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, क्या होगा, चादरें अच्छी धोई। फिर देखिए किसी और दूसरे आदमी से कहना, ठीक है। अब किसी और दूसरे आदमी की जगह किसी और आदमी से कह दो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। या कहें कि किसी दूसरे आदमी से करवा लो जो भी कार्य है आपका, तो वो शुद्ध होगा। अब उसकी जगह मैं ये कहूं किसी और दूसरे आदमी से करवा दो कार्य आपका, तो गलत हो जाएगा। तो किसी और आदमी से करवा लीजिए यह कार्य, या किसी दूसरे आदमी से आपका कार्य करवा लीजिए। फिर यहां समय आया है मौर्यकालीन समय। तो देखो यहां काल भी आ गया है और समय भी डाल दिया है। तो मौर्य काल में या फिर मौर्यों के समय सभी सुखी थे, मौर्य काल में सभी सुखी थे। मौर्यकालीन समय में सभी सुखी थे, सब हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो मौर्य काल में सभी जन सुखी थे या मौर्यों के समय सभी जन सुखी थे। यहां मैंने वाक्य लिखा है पूरे दिन भर की मजूरी इतनी है। पूरे और दिन भर, या अपन कहें पूरे दिन की मजदूरी या फिर दिन भर की मजदूरी। तो इस प्रकार से पूरे दिन भर न आकर के पूरे दिन की या फिर दिन भर की मजदूरी मेरी इतनी है। समस्त मानव मात्र, क्या लिखा है, समस्त मानव और फिर मात्र। तो या तो आएगा मानव मात्र की सेवा करिए या फिर मानव मात्र सेवा भावी हैं। तो ये जो भी कोई एक वाक्य इसमें शब्द आएगा, समस्त मानव मात्र नहीं आएगा। या तो समस्त मानव सेवा योग्य हैं या फिर मानव मात्र सेवा भावी हैं। प्रायः सभी लोग वहां मौजूद थे। देखो प्रायः सभी लोग, अब प्रायः आ गया है तो यहां सभी नहीं आएगा, और सभी आ गया है तो प्रायः नहीं आएगा। प्रायः लोग मौजूद थे या सभी लोग वहां मौजूद थे। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। तो बड़े हैं, अच्छे हैं एक साथ नहीं, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। यानी यहां बड़े शब्द जो हैं बहुत के लिए लिया है, तब यहां अच्छे खिलाड़ी के लिए बड़े अच्छे खिलाड़ी ना होकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अधिकांश लोग वहां मौजूद थे। अब देखिए, या फिर अधिकांश लोग वहां से चले गए, तब अपन क्या कहेंगे, अधिकांश नहीं, अधिकतर लोग वहां से चले गए थे। इस प्रकार से हम जो हैं कुछ शब्दों को, जो विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, अनावश्यक शब्दों को हटा करके शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, वाक्य शुद्धि में क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, जिसमें अनावश्यक क्रियापद आ जाते हैं और हमारा वाक्य है
वह गलत हो जाता है। जैसे यह संभव हो सकता है, क्या है, ये संभव हो सकता है, तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं कि यह संभव है या यह हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ का उपयोग किया जाता है, या तो अपन कहेंगे कि यह संभव है या फिर यह हो सकता है, दोनों में से एक चीज। फिर मैंने दूसरा लिया है कि यह स्पष्टीकरण करना जरूरी है, या कहें उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण करना नहीं, उसका स्पष्टीकरण जरूरी है या उसको स्पष्ट करना जरूरी है। या तो स्पष्ट करना जरूरी है या स्पष्टीकरण जरूरी है, दोनों में से एक आएगा। उसने मेरा गाना और घर देखा। अब गाने का क्या देखना, तो क्या कहेंगे, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। सिलाई है वो पढ़ी नहीं जाती, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, तब वह सिलाई सीखती हैं और अंग्रेजी पढ़ती हैं। सिलाई सीखी जाती हैं, की जाती हैं, इसलिए। वह खाना और दूध पीकर सो गया। अब दूध तो पीना ठीक है, खाना भी इसने पी लिया है, तब हम क्या कहेंगे कि वह खाना खाकर दूध पीकर सो गया है। ठीक है, ऐसे। फिर राजा के 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थे। क्या है, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे क्यों लगाया, क्योंकि यह बहुवचन है, इसलिए हमारा वाक्य जो है खत्म होगा वह पुत्रियों के आधार पर होगा। तब ये कह रहे हैं कि राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, क्योंकि वो राजा के हैं इसलिए बहुवचन है, समान सूचक लगेगा। या तो आप कहिए वरना मैं फरमाता हूं, ठीक है नहीं, या तो आप कह दीजिए नहीं तो मैं फरमाता हूं। होना क्या चाहिए, या तो आप फरमाइए नहीं तो मैं कह देता हूं, यही होगा ना। यानी यहां आप तो कहिए, उसको हमने सम्मान दिया, लेकिन हमने कह दिया कि आप कहिए, आप फरमाइए, वरना मैं कह देता हूं। ठीक है, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। किसको, गुरुजी को प्रदान कर रहे हैं। प्रदान हमेशा उच्च से निम्न को किया जाता है, और ये गुरुजी हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए इनको जो हो हम भेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद देता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस चिट्ठी में सब सच कहा गया है। चिट्ठी बोलती नहीं है, कहती नहीं है, इसलिए इस चिट्ठी में सच लिखा है। क्या लिखा है, इस चिट्ठी में सब सच लिखा है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा कोई दुकान पे जा कर के अपन भाव तोल करके नहीं खरीदते, शिक्षा प्राप्त की जाती हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी क्यों। फिर वह गालियां निकालता है, तो देखिए गाली तुच्छ है इसलिए वो मुख से बोलता है, तो गालियां बकता है। क्या करता है, निकालता नहीं, बकता है। उसने संकल्प लिया। संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, तो यहां पर लिया की जगह किया हो जाएगा। दोस्तों, आज हम वाक्य शुद्धि में बस क्रिया संबंधी अशुद्धियां और अनावश्यक क्रियापदों का चर्चा की है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम
इसके आगे का भाग लेंगे। आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल कैसा लगता है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।